बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर से, जहां पर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। आंदोलन के दौरान वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। किसानों के खिलाफ दूसरे दिन भी स्थानीय लोग आ गए सामने। प्रदर्शन किया है स्थानीय लोगों ने। सिंगू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। फोर्सेज वहां पर बढ़ी है। आंदोलन के दौरान एक बार फिर से हंगामा बढ़ा है। कल हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी किस तरीके से सिंगू गांव के लोग पहुंच गए थे प्रदर्शन करते हुए, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर कि हमारी जगह खाली करो, हमारी सड़क खाली करो, वहां पर हमारी दुकानें हैं, हमारा रोजगार बर्बाद हो रहा है। आज एक बार फिर से देखिए, कल ही इस बात को लेकर तस्दीक कर दी थी इन लोगों ने कि एक बार फिर से अगले दिन भी प्रदर्शन होगा। हालांकि ये समय दोपहर के 12 बजे के आसपास का था, लेकिन अब एक बार फिर से लोग वहां पर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कल की है, किस तरीके से सिंगू गांव के लोग पहुंच गए थे ये मांग करते हुए, ये अपील करते हुए कि हमारी जगह खाली करो, सड़क खाली करो। दूसरी तस्वीर हमने दिखाई आज की। एक बार फिर से आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं सिंगू बॉर्डर से, जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। उस आंदोलन के विरोध में पहुंचे हुए हैं जो आंदोलन पिछले करीब 65 दिनों से चल रहा है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान वहां पर डटे हुए हैं। रुमान हमारे साथ जुड़े हैं। रुमान, सिंगू बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है। आंदोलन वर्सेज आंदोलन, एक आंदोलन किसानों का, दूसरा आंदोलन आसपास के गांव के लोगों का, ये दलील देते हुए कि 2 महीनों से उनका रोजगार बर्बाद हो चुका है। देखिए, बिल्कुल सिंगू बॉर्डर पर तनाव के पीछे चली गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर लोग आ चुके हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग। तो चलिए रुमान से हम दोबारा संपर्क करते हैं। लेकिन सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, हालात तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण इसलिए क्योंकि वहां पर आंदोलन बनाम आंदोलन की स्थिति हो गई है। एक आंदोलन किसानों का चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या से पंजाब में आए किसान शामिल हैं। वहां पर लगातार डटे हुए हैं। पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं। लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद आंदोलन सवालों के घेरे में था। रुमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, अपनी बात पूरी करिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती है। अब तक की सबसे ज्यादा तैनाती वहां पर फोर्सेस की, और जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये भीड़ किसानों के आंदोलन की नहीं है। ये भीड़ दरअसल सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग हैं। सिंगू गांव है, उसके आसपास और जितने गांव हैं उन गांवों के लोग आज सड़कों पर आ गए। कल भी दरअसल ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। इन लोगों की दलील यह है कि किसानों के आंदोलन के चलते इनकी रोजी रोटी बर्बाद हो रही है, इनका रोजगार बर्बाद हो रहा है। इन्होंने शुरुआत में इस आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि किसानों के नाम पर यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसानों की मांगे थी और इसीलिए इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन अगर आंदोलन असमय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा तो ये लोग अपने रोजगार को छोड़कर उतने समय तक रह नहीं सकते। और दूसरी दलील इनकी ये भी है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, वो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा अब ये लोग आंदोलन का विरोध करते हुए सड़कों पर आ गए हैं। रुमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन बनाम आंदोलन। देखिए, बिल्कुल, और नारेबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई है। पीछे किसानों को आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और उसके दूसरी तरफ ही जो स्थानीय लोग हैं वो आ चुके हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका ये कहना है कि कल भी आए थे मिलने के लिए इन लोगों से, और उसके बाद फिर जो किसान थे उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। काफी लंबे समय से वो लोग यहाँ पर आंदोलन के में इन किसानों की शक्ल में जो लोग बैठे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और अब बिल्कुल ही अति हो गई है क्योंकि थक चुके हैं लोग, और जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ है उसके बाद अब वो बिल्कुल भी गवारा नहीं करेंगे कि उनको परेशानी उठानी पड़े। उनके रोजगार बंद है, उनके धंधे पानी बंद है, उनके तमाम रास्ते बंद है। लंबे लंबे रास्तों से उनको पैदल 5-5, 7-7 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसानों की जो नारेबाजी है वो भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अचानक से किसान उग्र नजर आने लगे हैं। और तो दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग आए हुए हैं और किसानों के और स्थानीय लोगों के बीच में पुलिस एक ढाल की तरह बैठी हुई है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो भी खासी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि किसान नेताओं से मिलकर अपनी बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि अब ये कल भी सिंगू गांव के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने दलील दी थी कि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जब किसान वहां पर पहुंचे हुए थे, सिंगू बॉर्डर पर डट गए थे, तो शुरुआत में उन्होंने इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि आंदोलन एक तर्कपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उनकी दुकानें बंद हैं, उनका रोजगार बर्बाद हो रहा है। 26 जनवरी को हिंसा हुई, तिरंगे का अपमान हुआ, ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आज कल से भी ज्यादा संख्या है इन लोगों की।
देखिए बिल्कुल, कल जो गांव के किसान थे वो मिलने आए थे, बुजुर्गों को मिलने के लिए भेजा था किसान नेताओं से, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आप 24 घंटे का समय ले लीजिए, क्योंकि कल फिर पंचायत हुई है यहाँ पर आसपास के गाँवों के किसानों की, और बड़ी संख्या में अब किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तिरंगे हाथ में लेकर, और ये गुहार लगा रहे हैं कि अब वो बेहद ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया है उसके बाद ये साफ हो गया है कि किसान आंदोलन का मकसद कुछ और है, और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। 2 महीने तक यहाँ पर पूरा सेवा भाव से स्थानीय लोग जुटे हुए थे, लेकिन अब उनका कहना है कि बेहद ज्यादा वो परेशान हो चुके हैं, और अब आज 40 गांव के लोगों ने पंचायत करने के बाद इकट्ठे होकर अब यहाँ पर आए हैं, और वो किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं। उनको कहना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब ये रास्ता खाली कर दिया जाए। ठीक है, चलिए रुमान, हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार वहां पर आप बने रहिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से हैं, जहां पर आसपास के गांव के लोग पहुंच गए हैं। जो आंदोलन किसानों का चल रहा था, रास्ते पर जो किसान बैठे हुए उनके विरोध में अब एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई है, ये कहते हुए कि ये रास्ता खुल जाना चाहिए। रोजगार बर्बाद हो रहा है, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, घर कैसे चलेगा, तिरंगे का अपमान हुआ, ये तमाम इनकी शिकायतें हैं। इसीलिए अब आंदोलन बनाम आंदोलन की स्थिति हो गई है सिंघू बॉर्डर।